जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, वे ईसा से 1025 वर्ष पहले एक बादशाह थे। कहा जाता है कि वे केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, बल्कि वे सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी शासक थे। एक बार सुलेमान अपने सेना के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। जब रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी तो चींटियों ने एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, क्योंकि फौज आ रही है। फिर सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और फिर वे चींटियों से बोले, घबराओ मत, सुलेमान को ईश्वर ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं, मैं तो सबके लिए प्रेम हूं। इसके बाद चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना की और फिर सुलेमान अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में एक घटना का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे तो मां ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा तो उनकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी। वहां पर एक काला चिमटा रेंग रहा था, तो वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। फिर मां ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? फिर शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। बाइबिल और दूसरे पवित्र ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के उपनाम से याद किया है। ऐसा इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा तो नूह ने उसे अपमानित करते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। फिर यह सुनकर उस कुत्ते ने जवाब दिया, ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और ना ही तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। जब नूह ने उसकी बात सुनी तो वे दुखी होकर रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। जब युधिष्ठिर का सब कोई साथ छोड़ते गए तो केवल वह कुत्ता ही उनके एकांत को शांत कर रहा था। यह दुनिया कैसे अस्तित्व में आया, पहले क्या था, आखिर किस बिंदु से इस दुनिया की यात्रा शुरू हुई? विज्ञान और धार्मिक ग्रंथ इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अपनी तरह से देता है। इस संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन यह धरती किसी एक व्यक्ति की नहीं है। पशु पक्षी, मनुष्य, नदी, पर्वत और समुद्र की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। लेकिन यह बात अलग है कि इस हिस्सेदारी में मनुष्य जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। पहले पूरी दुनिया एक परिवार के समान था, लेकिन अब ये परिवार टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े बरामदों और आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, लेकिन अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समुद्र को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है और फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी, असमय की बरसातें, भूकंप, बाढ़, तूफान और नए नए रोग मनुष्य और प्रकृति के इसी असंतुलन का परिणाम है। प्रकृति की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। कुछ साल पहले बंबई में प्रकृति के गुस्से का एक नमूना देखने को मिला था और यह नमूना इतना डरावना था कि बंबई में रहने वाले लोग अपने अपने पूजा स्थल में अपने ईश्वर से प्रार्थना करने लगे थे। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र के पीछे धकेलकर जमीन को हथिया रहे थे। बेचारा समुद्र लगातार सिमटता जा रहा था। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, लेकिन आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। समुद्र ने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर बच्चों को गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समुद्र के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा में काटा रोड के सामने मुंह के बल गिरा और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों को नजारा बना। लेखक की मां कहती है कि सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, वरना पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के समय फूलों को मत तोड़ो, फूल अभिशाप देते हैं। नदी पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताओ, वे हजरत मोहम्मद को प्रिय है। उन्होंने उन्हें अपनी समाधि स्थल की नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की अनुमति दे रखी है। मुर्गे को परेशान मत करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सुबह जगाता है। ग्वालियर में लेखक का एक मकान था। उस मकान के बरामदे में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उछलकर 2 अंडों में से एक अंडा तोड़ दिया। जब लेखक की मां ने यह देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में उनके हाथ से दूसरा अंडा गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर लेखक की मां की आंखों में आंसू आ गए। इस अपराध को खुदा से माफ कराने के लिए उन्होंने पूरे दिन रोजा रखा। उन्होंने दिन भर कुछ खाया पिया भी नहीं। वे सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़कर खुदा से इस गलती को माफ करने की दुआ मांगती रही। ग्वालियर से बंबई की दूरी ने इस दुनिया को काफी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में जहां आज लेखक का घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था।
यहाँ पर पेड़, पशु पक्षी और दूसरे जानवर थे, लेकिन अब यहाँ समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने ना जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। कुछ तो शहर छोड़कर चले गए हैं और जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहां अपना बसेरा बना लिया है। इनमें से 2 कबूतरों ने लेखक के फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है। कबूतरों के बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अब बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई बार आते जाते हैं। उनके आने जाने से लेखक को परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज को गिराकर तोड़ देते हैं तो कभी लेखक की लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं। रोज रोज की इस तरह की परेशानियों से तंग आकर लेखक की पत्नी ने उसी जगह जहां उनका घोंसला था वहां पर एक जाली लगा दी है। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है और उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर शांत और उदास बैठे रहते हैं, लेकिन अब ना तो सुलेमान है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटेंगे और ना ही लेखक की माँ है जो उनके दुखों में सारी रात नमाजों में बिताएंगे।